वेलकम टू अ हेल्दी ट्यूब विद एस होम्योपैथी विद मी डॉक्टर अमिता टुडे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल खुलने के बाद आपको जो पेरेंट्स को और बच्चों को, टीचर्स को, दोनों को, तीनों को चैलेंजेस आने वाले हैं। उसका हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज़ द हेल्थ। क्योंकि मैं आपकी डॉक्टर हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना कि आप लोग अपने बच्चों को किस तरीके से बचाएं, क्योंकि अब वो इतने दिन तक लॉकडाउन में जब घर से ही ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे थे, सारे उनके प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो उनको क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। सो जब बच्चे अब बाहर जाएंगे, खेलेंगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो हो सकता है कि उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन कैच करे। हो सकता है कि वो किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्त के साथ या अपने बैचमेट के साथ हो जिसको ऑलरेडी काफ़ी इन्फेक्शंस रह चुके हों, बट आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए ये जानना कि आप अपने बच्चे को ट्रेन करें मास्क के लिए, कि वो अपना मास्क जो है पहनना सीखें, क्योंकि बच्चे बहुत लीनियंट होते हैं मास्क में, वो नहीं चाहते मास्क पहनना, लेकिन ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा बच्चे को कि उनको अपना मास्क पहनना है। कोई रनिंग एक्टिविटी हो रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है जिसमें मास्क उतारने की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल ओके। क्योंकि जब मास्क पहनेंगे और आप भागेंगे दौड़ेंगे तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस केस में आपको मास्क उतारना पड़ सकता है। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर है और बच्चों के साथ है तो उनको मास्क पहनना ज़रूरी है। ऐसे ही जब वो आपके सोसाइटी में या अपार्टमेंट्स में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें मना मत करें, क्योंकि अभी फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों की। 2 साल से बच्चे घर में हैं और उसकी वजह से उनकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक हॉल्ट पे आई हुई हैं। तो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि बच्चों को इन्वॉल्व करें इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में। सेकेंड पॉइंट आता है कि सोशल मीडिया एडिक्ट, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन उनको लेना ज़रूरी था, लैपटॉप ज़रूरी था, आप पेरेंट्स ने दिया भी सही बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज़ थी, लेकिन अब वो सोशल मीडिया एडिक्ट होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ही उनको अट्रैक्ट कर रहा है। कोई ना कोई सेल्फीज, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो सोशल मीडिया से पिक कर रहे हैं कि जिसकी उनको एक एडिक्शन होती चली जा रही है। तो आपको एज पेरेंट्स ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ ऑफलाइन स्टडीज़ में बदलेंगी तो उनकी ये आदत छुड़वाना आप लोगों के लिए इजी नहीं होगा। उनको इन्वॉल्व करिए और एक्टिविटीज़ में, उनके माइंड को, उनकी एनर्जीज़ को बहुत ज़रूरी है कि आप डाइवर्ट करें किसी एक दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि जब तक आप ये स्टेप नहीं लेंगे, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे करते रहेंगे और पेरेंटल कंट्रोल नहीं रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब अपना पेरेंट कंट्रोल रखें। आप उनके टाइमिंग सेट करें कि वो कितनी देर तक सोशल मीडिया पे रह सकते हैं, कितनी देर उनको स्टडीज़ करनी है, कितनी देर उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस के साथ साथ आप लोगों की वर्क फ्रॉम होम एटीट्यूड के साथ साथ बच्चों का भी ऑनलाइन सिस्टम चलता रहा है, तो इस वजह से भी पेरेंट्स उतना ध्यान बच्चों पे नहीं दे पा रहे जितना एक्चुअली जब वो स्कूल जाया करते थे, स्कूल से आते थे तो वो एक चेक रखते थे रेगुलरली। सो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप अपने बच्चों के मोबाइल पे पेरेंटल कंट्रोल रखें। थर्ड पॉइंट, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल भी आता है सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा नहीं समझ पाता कि सही है या गलत है, तो इसका डिफरेंस बताना भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है बच्चे को। अगर आप लोग ये डिफरेंस नहीं बताएंगे अपने बच्चे को तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर हिम। उसको जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ दीजिए, ऐसे वीडियोस देखने को बोलिए कि जिससे कि उसका एक सोशल सर्कल भी बढ़े, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पता चले, उसको ये समझ में आए कि एज अ बीइंग अ सोसाइटी एनिमल उसको कैसे रहना है। बिकॉज 2 साल क्योंकि सोशलाइजेशन नहीं हुई,
बच्चों ने इंटरेक्शन सिर्फ पेरेंट्स के साथ करी है, बाहर कहीं पे भी इंटरेक्शन नहीं हुई। जो भी हुआ वो वीडियो पे या फिर फोन कॉल्स पे ही हुआ है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है अंदर ही अंदर घर में एक कंफर्ट जोन में हो गए हैं। उनको अब सोशलाइजेशन सिखाना ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बच्चों को बहुत बिहेवियर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ये मेरा 4th पॉइंट है। मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, कोविड टाइम में भी आए और कोविड टाइम के बाद भी अभी भी पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज होने लग गए हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक ही एटमॉस्फेयर में रहना, उनको कोई चेंज ना मिलना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी, वो कहीं ना कहीं उनको मेंटली एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। उनको एक मेंटल फटीग होने लगा इन सब चीज़ों से। क्योंकि देखिए, बच्चों में और हमारे एज में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? तो बच्चों को क्या चाहिए? अपने लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिनसे वो इंटरेक्ट कर सके, जिनसे वो बात कर सके। जब उनको ये लाइक माइंडेडनेस नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंफीरियर फील करने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को कट ऑफ करने लगते हैं एक पर्टिकुलर सर्कल से, जो कि गलत है। कोई हमारे यहाँ इतने टाइम से गेस्ट भी नहीं आए, तो जब गेस्ट नहीं आएंगे तो उनको ये नहीं पता कि घर पे जब कोई मेहमान आता है, हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स आ रहे हैं या फिर हमारे बड़े आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो उनसे कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। बच्चे अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं और किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करते, विच इज़ अगेन रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें हम डॉक्टर्स आपको क्लिनिक्स में नहीं बता सकते। ये आपको घर पे करनी पड़ेगी, अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि हाउ दे हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। क्योंकि अभी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत लो है, हमें उसको वापस से ऊपर लेके आना है, और वो आप और हम मिलके ही कर सकते हैं। 5th पॉइंट, जो बच्चे टीन एज में हैं या जो बच्चे अभी हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे हैं, पहले तो क्या होता था कि क्योंकि स्कूल में होते थे तो स्कूल में एक्टिविटीज इतनी होती थी, और स्कूल के खुद के जो हैं ऐसे सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते थे जिससे कि बच्चों को नॉलेज हो जाती थी हार्मोनल चेंजेस होने पे क्या क्या होता है। नो डाउट आजकल हर एक चीज बहुत ओपन है सोशल मीडिया पे, बट बीइंग पेरेंट्स जो आप सिखा सकते हैं वो सोशल मीडिया नहीं सिखा सकती। सो ये जो हार्मोनल चेंजेस इन 2 साल में जो बच्चे टीनेज में शिफ्ट हुए हैं, एक उनका शिफ्ट ऑफ एनर्जीज हुई हैं फ्रॉम एज वेयर जहाँ पे वो स्कूल जाया करते थे, और वो 2 साल का पूरा गैप जो लॉकडाउन का रहा जिसमें उनके हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो गए। तो ये जो शिफ्ट है ये बहुत मेजर चेंज लेके आया है बच्चों में, और उनका जो इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ है वो भी बहुत एक डिफरेंट लेवल पे हो गया। बच्चों में इरिटेबिलिटी आ रही है, बच्चे स्नैप कर देते हैं एकदम से अपने पेरेंट्स को, बच्चे बहुत गंदी तरीके से रिवर्ट करते हैं, जवाब देते हैं। सो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें उन हार्मोनल चेंजेस के बारे में जो अभी उनकी बॉडी में हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे के लिए एक फ्रेंड बनना पड़ेगा। उनके साथ इंटरेक्ट करिए, उनसे बात करिए कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आप उनसे बात कर सकते हैं। 6th पॉइंट मेरा है, बिल्कुल जो एकदम छोटे बच्चे हैं अभी, जिन्होंने अभी स्कूल में एंटर ही करना है। एक तो देखिए, जो कोविड के पहले बच्चे पैदा हुए तो उनके ये जो 2 इयर्स हैं वो जो निकले अपने पेरेंट्स के साथ ही निकले, उन्होंने भी कोई भी सोशलाइजेशन नहीं की। तो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स पे क्लिंग करने लग गए हैं। एक तो मेरे पास पेशेंट आती है, वो हमेशा कहती है कि उसको खाना भी बनाना पड़ता है तो अपने बच्चे को गोद में लेके बनाना पड़ता है। तो ये सब जो डिफिकल्टीज आ रही है कोविड टाइम की, वो बहुत ही मेजर है। पहले क्या होता था कि इवन छोटा बच्चा भी है वो देखता था कि पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं या हमारे घर कोई आ रहा है, तो उससे हमारे पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, लिप मूवमेंट्स कैच करके ही बच्चे बोलना सीखते थे। तो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज 2, 3, 4 साल के बच्चों में आएगा, वो आएगा स्पीच का। क्योंकि या तो उनकी स्पीच डिले हो रही है या फिर उनकी स्पीच क्लियर नहीं है।
वो कैच नहीं कर पा रहे वर्ड्स, वो सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लिप मूवमेंट उनको दिखा के, उनको बता के वर्ड सिखाएं, सेंटेंसेस बनाना सिखाएं। क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, आप कितनी भी मेडिसिन दे दें, कितनी भी थेरेपीज दे दें बच्चे को, वो वर्क नहीं करेगी। सो आप लोगों को, मुझे, दोनों को मिलके अपने बच्चों को एक सही वे दिखाना बहुत ज़रूरी है और एक सही सॉल्यूशन देना ज़रूरी है उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आइए मिलके हम लोग अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं, उनको सोशलाइज करना सिखाएं, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। आपको मुझसे जो भी क्वेरीज हैं, या आप अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ जिसमें आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, होम्योपैथी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हमारे क्लिनिक्स में भी पर्सनल विजिट्स जो हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सब चल रही हैं। सो आपको जैसे कन्वीनियंट है आप हमसे कांटेक्ट करिए। So thank you so much for watching and attending this session, and I would love to answer all your queries. So please put that in your comment box, or you can mail me as well at info@acehomeopathy.in. Thank you so much for watching. अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।